बिहार विधानसभा चुनावों में आज 3 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से केंद्र में रहे हैं। 2025 में अपने गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी पूंछ लगातार बनी हुई है। बीजेपी हो या आरजेडी, सभी की कोशिश यही रहती है कि नीतीश उनके साथ ही रहे। इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि नीतीश का जादू कम नहीं हुआ है और ये जादू आगे भी आने वाले समय में कम ना हो। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ऐन चुनावों के पहले ऐसी चाल चल रहे हैं जो उन्हें और उनकी पार्टी को एक बार फिर सबसे आगे रखने में मदद करेगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नीतीश ने महागठबंधन के सपनों को तोड़ा, पुरानी स्कीम से बढ़ाई विपक्ष की नई चिंता। नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक दशक पुरानी भूमि सुधार योजना को फिर से लेकर आए हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार बटाईदारों और भूमिहीन किसानों को सरकारी जमीन पर खेती करने का अधिकार देगी, साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। ये योजना 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन नौकरशाही, बाधाओं और धन की कमी के कारण 2010 के बाद ठप हो गई थी। नीतीश कुमार की लैंड अलॉटमेंट स्कीम बिहार में जनता दल यूनाइटेड के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में एक उम्मीद की किरण बन सकती है। ये योजना जो भूमिहीन किसानों और बटाईदारों को सरकारी जमीन पर खेती का अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण मतदाताओं, खासकर दलित और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को लुभाने की रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है। जेडीयू के लिए उम्मीद की किरण। बिहार की 70% से ज्यादा आबादी ग्रामीण है और 60% से ज्यादा किसान भूमिहीन या बटाईदार है। ये योजना इन समुदायों को सीधे लाभ पहुंचा सकती है, जिससे जेडीयू का ग्रामीण वोट बैंक मजबूत हो सकता है। बिहार में दलित लगभग 16% और ईबीसी लगभग 30% है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतदाता यही समूह है। ये योजना इन समुदायों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। जाहिर है कि ये स्कीम अगर सफल होती है तो जेडीयू की स्वीकार्यता को एक बार फिर से ये बढ़ा सकती है। फिलहाल इस योजना के फिर से आने की बात सुनकर जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है, वो अपने आप में काफी है ये बताने के लिए इसका कितना प्रभाव आम जनता पर पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी नीतीश पर ग्रामीण विकास और किसान कल्याण पर सरकार की निष्क्रियता का आरोप लगाती रही है। जाहिर है कि इस योजना को फिर से लागू करके राज्य सरकार विपक्ष के जुमला और किसान विरोधी जैसे दावों को कमजोर कर सकती है। तेजस्वी यादव के युवा किसान केंद्रित अभियान के जवाब में नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी विपक्ष को उम्मीद भी नहीं रही होगी। नीतीश कुमार इस स्कीम के जरिए बिहार में अपने वोटर्स को ये दिखा सकते हैं कि उनकी सरकार ग्रामीण और गरीब वर्गों के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार की सुशासन छवि बनी बेहतर। नीतीश कुमार की सुशासन छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। पिछले 5 सालों में उनकी ये छवि काफी डेंट हुई है। जाहिर है कि उनकी ये स्कीम उनकी विकासोन्मुखी और समावेशी छवि को और मजबूत कर सकती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस योजना को चुनावी जुमला करार दिया है और इसे लागू करने में नीतीश की नीयत पर सवाल उठाए। आरजेडी ने इस सर्वेक्षण को चुनाव पूर्व रेवड़ी करार देते हुए खारिज कर दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, राज्य सरकार ने 2-3 साल पहले ये क्यों नहीं किया। फिलहाल विरोध के बावजूद इस योजना का समय एनडीए के लिए चुनावी लाभ सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया है। योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण, बीज और उर्वरक जैसे प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे जेडीयू को काम करने वाली सरकार के रूप में प्रचारित करने का बड़ा मौका मिलेगा। एनडीए गठबंधन में स्थिति मजबूत करना। जेडीयू के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसे रोकने के लिए नीतीश कुमार इस स्कीम पर फुल फोकस हो गए तो जाहिर है कि उनके लिए ज्यादा सीटों की डिमांड करना आसान हो जाएगा। बिहार में एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और एचएम में सीट बंटवारे को लेकर तनाव की खबरें थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये योजना जेडीयू को गठबंधन के अंदर और बिहार की जनता के बीच अपनी प्रासंगिकता साबित करने का अवसर दे सकती है। नीतीश कुमार अपनी इस स्कीम से अपने सहयोगी दलों के नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लैंड अलॉटमेंट स्कीम दलित वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकती है। बिहार में जातिगत समीकरण राजनीति का आधार है। ये योजना दलित और ईबीसी को लाभ पहुंचाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ मुश्किल ये हो गई है कि उनके अति पिछड़े और दलित वोटर पर कई लोगों की निगाह है। अगर नीतीश इस योजना को पारदर्शी और तेजी से लागू कर पाए तो ये ग्रामीण बिहार में जेडीयू की स्थिति को मजबूत कर सकती है। खासकर दलित और ईबीसी मतदाताओं के बीच ये नीतीश की साख को बढ़ा सकती है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।